बच्चों वर्कशीट 2 करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस। ठीक है, उचित कंजंक्शन से आपने इसको भरना है। ठीक है, डैश हिज मदर डैश हिज फादर विल बी देयर। तो क्या आएगा, कौन सी कंजंक्शन आएगी? बोथ। बोथ के साथ बच्चों एंड आता है। ठीक है, और जैसे नीदर है या नाइदर है, नीदर के साथ नॉर आता है, ईदर के साथ और आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। बोथ हिज मदर एंड हिज फादर विल बी देयर, यानी उसके माँ और उसके पिताजी वहाँ होंगे। ठीक है ना, दोनों वहाँ होंगे। तो मदर हिज मदर एंड हिज फादर विल बी देयर, उसके माँ और पिताजी वहाँ होंगे। और यहाँ पे भी भरना है तो क्या होगा? बोथ। ठीक है, बोथ हिज मदर एंड हिज फादर विल बी देयर, यानी उसके माँ और पिताजी दोनों वहाँ होंगे। ठीक है, तो बोथ और एंड से ही आ जाएगा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बाय अ कैमरा अ डीवीडी प्लेयर। तो या तो मैं कैमरा खरीदने जा रहा हूँ या डीवीडी प्लेयर खरीदने जा रहा हूँ। तो क्या आएगा? ईदर और, या आइदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय ईदर अ कैमरा और अ डीवीडी प्लेयर। आई एम गोइंग टू बाय ईदर अ कैमरा और अ डीवीडी प्लेयर। देयर हाउस इज डैश बिग डैश स्मॉल। तो देयर हाउस इज, हाँ, तो क्या आएगा? उसका घर न तो बड़ा है और न ही छोटा है। तो नीदर और नीदर के साथ आएगा नॉर। ठीक है, देयर हाउस इज नीदर बिग और नॉर स्मॉल, यानी उसका घर न तो बड़ा है और न ही छोटा है। तो देयर हाउस इज नीदर बिग नॉर स्मॉल, राइट। ही इज डैश फुलिश ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मीन्स होता है बच्चों जिद्दी। तो क्या आएगा? बोथ और एंड आएगा यहाँ पे भी। ही इज बोथ, वह दोनों हैं। दोनों क्या है? फुलिश एंड ऑब्स्टिनेट, यानी वह मूर्ख और जिद्दी दोनों ही है। सॉरी। ठीक है, सी इज इन हॉस्पिटल डैश सी इज इल। तो इसमें कौन सी कंजक्शन आएगी? हाँ, वह हॉस्पिटल में है। क्यों है भाई हॉस्पिटल में? क्योंकि वह बीमार है। तो बिकॉज आएगा। बिकॉज मीन्स क्योंकि। सी इज इन हॉस्पिटल बिकॉज सी इज इल। द वेस विल ब्रेक। वेस मीन्स अभी क्या बताया था? फूलदान। फूलदान पिछली वीडियो में बता रखा। वेस मीन्स होता है क्या? फूलदान। ठीक है, द वेस विल ब्रेक, यानी फूलदान टूट जाएगा। इफ़ यू ड्रॉप इट, यदि तुम इसको ड्रॉप कर दोगे, तुम इसको छोड़ दोगे, यदि तुम इसको छोड़ दोगे तो फूलदान टूट जाएगा। इसका एक वो होता है क्या, स्ट्रक्चर होता है कि जहाँ पे यहाँ पे अगर इफ से कोई सेंटेंस है, ठीक है, इफ़ यू ड्रॉप इट, यदि तुम इसको छोड़ दोगे, एक तो ये वाला है। तो जब इफ लग जाता है तो इससे पहले या उसके बाद दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। तो विल आ रखा है ना, द वेस विल ब्रेक, यहाँ पे फ्यूचर है। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। जब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरा प्रेजेंट में आता है। समझ रहे हो? तो ये प्रेजेंट में जो आता है उसको इफ से जोड़ते हैं। इफ सी इज इल, यदि वह, सॉरी, अरे किसको कर रहे थे, ये तो नीचे वाला है ना। इफ यू ड्रॉप इट, यदि तुम इसको छोड़ दोगे, द वेस विल ब्रेक। द वेस विल ब्रेक इफ यू ड्रॉप इट, है ना, यानी फूलदान टूट जाएगा यदि तुम इसको छोड़ दोगे। तो यहाँ पे फ्यूचर है और यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कैच मी यू कैन, तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ आएगा इसमें। हाँ, इफ आएगा। कैच मी इफ यू कैन, यानी मुझे पकड़िए यदि तुम पकड़ सकते हो तो कैच मी इफ यू कैन, राइट। नेक्स्ट क्या है? सी स्पीक्स फ्रेंच इंग्लिश।
तो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोल सकता था, यहाँ बोथ आएगा, यहाँ एंड आएगा। सी स्पीक्स फ्रेंच, सी स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, वह फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोलती है, ठीक है। तो सी स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या सीखा, जहाँ बोथ लगेगा बोथ के साथ एंड आता है, ठीक है। नीदर के साथ नॉर आता है, इधर के साथ और आता है। और यदि फ्यूचर इंडेफिनिट हो, ठीक है, और उसमें इफ़ वाला दूसरा क्लाउज हो, तो इफ़ तो जो है प्रेजेंट में होता है, ठीक है, और दूसरा जो क्लाउज होता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। ये वाला जैसे हमने यहाँ देखा, द वेस विल ब्रेक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। और ये इफ़ वाला जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ़ यू ड्रॉप इट, राइट। वेस टूट जाएगा, ठीक है, यदि तुमने इसको ड्रॉप किया तो, यदि तुमने इसको ड्रॉप किया तो वेस टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इफ़ वाला क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और दूसरा जो स्ट्रक्चर, दूसरी क्लाउज जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल से लगता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वेस है, इसके साथ विल लगा हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। द वेस विल ब्रेक इफ यू ड्रॉप इट। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बच्चों इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए, थैंक यू।